अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी स्टोरी एक गेम आइस स्क्रीम पर है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आइस स्क्रीम में जो करेक्टर दिखाया गया है उसका रियल नेम रॉड है। तो हुआ कुछ यूँ कि रॉड एक सोसाइटी में रोज़ आइसक्रीम बेचने जाया करता था। उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से वो बच्चों को बहुत पसंद आने लगा और बच्चे उससे बहुत शौक़ से आइसक्रीम खरीदते। काफ़ी अरसा गुजर गया। वो यूं ही सोसाइटी में रोज़ आइसक्रीम बेचने आता और बच्चे उसकी आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाते क्योंकि वो बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनाया करता था और उसका बिहेवियर भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा था। बच्चे उसको पर्सनली बहुत पसंद करने लगे। अब ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद उस सोसाइटी के कुछ बच्चे अगवा होना शुरू हो गए। सोसाइटी के लोग बहुत परेशान होने लगे कि आखिर बच्चों को अगवा करने वाला इंसान है कौन। लेकिन एक दिन कुछ यूँ हुआ कि गेम में जो करेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम माइक है, वो अपने घर की खिड़की पर खड़ा होता है। अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि रॉड अपनी आइसक्रीम वाली वैन लेकर सोसाइटी में दाखिल होता है और उसके घर के सामने लाकर खड़ी करता है। इतने में वो ये देखता है कि उसका दोस्त लिस उस आइसक्रीम वाले के पास जा रहा होता है। अब माइक ये सारा माजरा देख रहा है कि लिस जैसे ही उस आइसक्रीम वाले के पास गया तो उस आइसक्रीम वाले ने इधर उधर देखा और पता नहीं क्या करके लिस को फ्रीज़ कर दिया और उसको अगवा करके अपनी वैन में डाल दिया। अब माइक जब ये सारा माजरा देख रहा होता है तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए छुपता छुपाता किसी तरह अपने घर से बाहर निकलता है और रॉड की वैन में दाखिल हो जाता है। अब गेम के मुताबिक कुछ टास्क पूरे करने के बाद जब माइक रॉड की फैक्ट्री तक पहुंचता है तो फैक्ट्री पहुंचकर माइक जो मंज़र देखता है वो देखकर हैरान रह जाता है। माइक देखता है कि वहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो कि फ्रीज़ हुए हुए हैं, लेकिन जब वो करीब जाकर देखता है तो वो सब बच्चे उसी की सोसाइटी के होते हैं। वो ये देखकर बहुत परेशान होता है और अब उसे समझ आती है कि सोसाइटी के सब बच्चे कहाँ जा रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और किसी तरीके से वो उसकी फैक्ट्री से निकलकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन वो घर आकर ये सारा माजरा किसी को नहीं बताता और वो इस सारी मिस्ट्री को खुद ही सॉल्व करने का फ़ैसला करता है। अब इसी तरह एक दिन रॉड अपनी आइसक्रीम वैन लेकर दोबारा उसकी सोसाइटी में आता है, लेकिन अब की बार माइक अपनी साइकिल पर छुपकर उसका पीछा करता है। अब जब माइक उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि रॉड एक बहुत ही खंडर में एक कैसल में एंटर होता है और जब वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट करता है तो माइक को ये पता लगता है कि रॉड एक्चुअली एक मैजिशियन है, यानी वो काला जादू करने वाला है। माइक ये सब देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि वहाँ पर जगह जगह इंसानों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। अब उसे ये सारा माजरा कुछ कुछ समझ आने लगता है। अब वो घर वापस आ जाता है और अगले दिन फिर से जब रॉड अपनी वैन लेकर सोसाइटी में आता है तो वो छुप कर उसकी वैन में दाखिल होकर उसकी फैक्ट्री तक चला जाता है। फैक्ट्री में दाखिल होने के बाद जब माइक अपने दोस्त लिस को ढूंढता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त कहीं नहीं मिलता। बहुत देर तलाश करने के बाद आखिरकार एक छोटे से अंधेरे कमरे में जहाँ पर सिर्फ एक दिया जल रहा था उसे अपना दोस्त लिस मिल जाता है। अब जैसे ही वो लिस को छुड़वाने के लिए उस केज का दरवाज़ा खोलता है जिसमें लिस बंद होता है, साथ ही उस कमरे का दरवाज़ा जहाँ से माइक एंटर हुआ था बंद हो जाता है और उसके सामने रोड खड़ा होता है और शैतानी हंसी हंस रहा होता है। अब यहाँ पर मिस्ट्री ये है कि क्या रॉड जानकर सोसाइटी में दोबारा आया था क्योंकि वो जानता था कि हम उसकी वैन में दोबारा दाखिल होकर अपने दोस्त को छुड़वाने ज़रूर जाएंगे, या उसकी ये कोई चाल थी। अब आगे की मिस्ट्री जानने के लिए इस स्टोरी का पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 मैं तब ही अपलोड करूँगी जब आप लोग मुझे इस स्टोरी पर सपोर्ट दिखाएंगे। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।